Hello students, today we will discuss 9th class poem Wind by सुब्रमण्या भारती। जो विंड पोएम है ये सुब्रमण्या भारती के द्वारा लिखी गई है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये तमिल में लिखी गई थी सुब्रमण्या भारती ने। इसका डॉक्टर A.K. रामानुजन ने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। इस पोएम के अंदर जो पोएट है वो हमें विंड के थ्रू यही बताना चाहते हैं कि जो विंड की डिस्ट्रक्शन पावर क्या है, विंड किस किस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसीलिए हम पोएट विंड से कह रहे हैं, विंड कम सॉफ्टली। विंड सॉफ्टली मतलब आओ, तुम आराम से आओ, तुम आसानी से आओ, तुम तूफान के साथ मत आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, वो विंड से ये बोल रहे हैं कि विंड तुम आराम से आओ, तेज़ी के साथ मत आओ। अगर तुम तेज़ी से आओगे तो क्या हो जाएगा, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, जो विंडोज़ हैं उनके शटर्स, जो विंडोज़ के जो शीशे हैं, जो विंडो के दरवाजे हैं, जो डोर्स हैं, जो विंडो के जो फ्रेम्स हैं, तुम उनको मत तोड़ो। अगर तुम तेज़ी के साथ आओगी तो हमारे जो विंडोज़ हैं इनके शीशे टूट जाएंगे, इनके दरवाजे टूट जाएंगे। तो इसीलिए वो विंड से कहता है कि विंड सॉफ्टली आओ, आराम से आओ, धीरे से आओ, तुम जो विंडोज़ हैं इनके शटर्स को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, जो पेपर्स हैं उनको स्कैटर मत करो, उन्हें मत स्प्रेड करो, उन्हें मत फैलाओ। डोंट थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और जो शेल्फ में बुक्स रखी हुई हैं उन्हें भी नीचे मत गिराओ। अगर तुम तेज़ी से आओगी तो शेल्फ पे जो बुक्स रखी हुई हैं वो भी नीचे गिर जाएंगी। तो वो विंड से क्या कह रहा है पोएट विंड से यही कह रहा है कि विंड तुम सॉफ्टली आओ, नहीं तो जो विंडोज़ हैं उनकी शीशे टूट जाएंगे, जो पेपर्स हैं वो इधर उधर फैल जाएंगे, जो शेल्फ में रखी हुई बुक्स हैं वो नीचे गिर जाएगी। बट जो विंड है वो अपनी स्पीड से आई। देयर लुक वॉट यू डिड, देखो तुमने क्या कर दिया, क्योंकि विंड किसी की नहीं सुनती, वो अपनी स्पीड से आई है उसने। तो पोएट उससे कह रहा है कि देखो तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू दैम ऑल डाउन, तुमने सभी चीज़ों को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने जो बुक्स हैं उसके पेजेस को भी टॉर्न कर दिया, जो बुक्स के पेजेस हैं उनको भी तुमने फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम इतनी तेज़ी के साथ आई कि तुम बारिश को भी ले आई, मतलब जो विंड थी वो अपनी स्पीड से आती रही। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम बहुत ही क्लेवर हो। जो विंड को पोएट क्या कह रहा है कि तुम बहुत ही क्लेवर हो, बहुत ही चालाक हो। पोकिंग फन का मतलब लाफिंग एट अदर्स, दूसरों का मजाक उड़ाने में, और दूसरे कौन, जो वीकलिंग्स है, जो वीक पर्सन है, तुम वीक पर्सन का मजाक उड़ाने के लिए बहुत ही क्लेवर हो। तो विंड क्या है, जो चीज़ें वीक हैं, जो चीज़ें कमज़ोर हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, अब देखो यहाँ पे वर्ड यूज़ किए गए हैं फ्रेल। फ्रेल का मतलब कमज़ोर, वीक, जो क्रम्बलिंग मतलब डिस्ट्रक्टिंग जो चीज़ें हैं, तुम उन कमज़ोर, जो टूटते हुए, जो गिरते हुए हाउसेज हैं उनको वीक, वो जो हमारे जो फ्रेल, जो कमज़ोर हमारे जो हाउसेज हैं, क्रम्बलिंग डोर्स, जो हमारे क्रम्बलिंग जो डिस्ट्रॉइंग होते हुए हमारे दरवाजे हैं, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, जो रैफ्टर्स है, रैफ्टर्स होते हैं जो बीम होते हैं, जो बड़े बड़े हाउसेज में लगे रहते हैं, लेकिन क्या है उनके ऊपर हाउसेज टिके रहते हैं, बट अगर बेस ही उनका जो नींव है अगर वही कमज़ोर है तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो क्रम्बलिंग रैफ्टर्स है, क्रम्बलिंग वुड है, क्रम्बलिंग बॉडीज़ है। तो यहाँ तक क्या था, अभी तक हमारी इनएनिमेट चीज़ों की बात हो रही थी, जैसे क्रम्बलिंग हाउसेज है, क्रम्बलिंग डोर्स है, जो कमज़ोर घर है, कमज़ोर दरवाजे हैं, जो कमज़ोर रैफ्टर्स है, जो क्रम्बलिंग वुड्स हैं, ये सभी चीज़ें, ये सारी जो चीज़ें कमज़ोर हैं, तुम उनका क्या करती हो, तुम उनके ऊपर उनका फ़न करती हो, तुम उनका मजाक उड़ाती हो। अब यहाँ पे बात हो रही है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की और एनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइव्स और क्रम्बलिंग हार्ट्स। तो यानी ये किसकी बात हो रही है, ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है। तो ह्यूमन बींग्स की जो क्रम्बलिंग बॉडीज़ है, जो हमारे क्रम्बलिंग जो बॉडीज़ है, क्रम्बलिंग लाइव्स है, जो जीवन है, शरीर है, क्रम्बलिंग हार्ट्स, या जो हमारे कमज़ोर हार्ट्स है, जो कमज़ोर हमारे दिल हैं, तो उन सब को भी क्या करती है, जो वाइंड है, जो वो डिस्ट्रक्ट करती है। तो कहने का मतलब, अगर कोई इंसान अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ब्रेवली फेस नहीं करता है, कमज़ोर रहता है वो उन चैलेंजेस, उन लाइफ की प्रॉब्लम्स आने पर, तो वो और कमज़ोर बन जाता है। इसलिए लाइफ की प्रॉब्लम्स को फेस ब्रेवली, स्ट्रांगली करो, ताकि हम उन प्रॉब्लम्स में कमज़ोर ना हों। द विंड गॉड विनोज एंड क्रश दैम ऑल, अब इस पोएम की सबसे इम्पॉर्टेंट मेन जो लाइन है वो यही है, द विंड गॉड विनोज एंड क्रश दैम ऑल।
तो यहाँ पे जो विंड गोड है यानी जो हवा है वो क्या करती है, विनोज करती है। तो विनोइंग उस प्रोसेस को कहते हैं जहाँ थोड़ी ऊंचाई से क्या किया जाता है, फूड को, जो फूड ग्रेन होता है, जो वीट होता है, उसको नीचे की ओर गिराया जाता है। तो जब हम उसको नीचे की ओर गिराते हैं तो हवा की वजह से उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जो चारा या जो भी भूसा होता है, वो सेपरेट किया जाता है। जब हम उसको ऊपर से थोड़ी सी ऊंचाई से जब उसे नीचे की ओर गिराया जाता है तो उसमें जो भी ये वेस्ट मटेरियल होता है वो अलग हो जाता है। क्योंकि जब हम खेती करते हैं तो खेती करने के बाद क्या होता है, जब हम खेती करते हैं तो उसमें से हमें गेहूं और जो भूसा होता है वो सेपरेट किया जाता है। तो विनोइंग वही प्रोसेसिंग है जिससे हम उसे अलग करते हैं और हमारे पास क्या बचता है, फिर हमारे पास केवल वीट बचता है जो हमारे लिए यूज़फुल होता है। तो यानी इस लाइन के थ्रू जो पोएट है वो क्या कर रहा है, इस लाइन के थ्रू पोएट यही कंपैरिजन कर रहा है कि जो वीक पीपल है, वीक पीपल का कंपैरिजन किससे किया गया, वीक पीपल का कंपैरिजन इस चारे और भूसे से किया गया है, और जो ब्रेव पीपल है उनका कंपैरिजन गेहूं के साथ किया गया है। तो यानी विंड गॉड विनोज, यानी वो क्या करता है, पहले उनको विनोज करता है, पहले उनको सेपरेट करता है, किनको, वीक पीपल को, एंड क्रश दैम ऑल, और क्रश का मतलब उनको कुचल देता है और फिर उनको ख़त्म कर देता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि हमें ये जो पोएम है वो हमें यही आइडिया देती है कि नोबडी केयर्स, कोई भी किसी की केयर नहीं करता, फॉर द वीक पीपल की कोई भी केयर नहीं करता, इसलिए हमें क्या होना चाहिए, वी शुड बी स्ट्रॉन्ग। ये हमारा नेक्स्ट स्टेंजा, वी वॉन्ट ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, वो नहीं करता जो तुम उसे कहते हो, क्योंकि हवा तो अपनी स्पीड से आती है, उसे वही करना होता है जो उसको पसंद होता है। इसीलिए क्या करना चाहिए हमें, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसीलिए हमें अपने घरों को क्या बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, और हमें हमारे जो डोर्स हैं हमें वो भी फर्मली, वो भी हमें स्ट्रांगली बिल्ड अप करने चाहिए। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और इसके अलावा जो हमारी बॉडी है, जो हमारी स्ट्रांगनेस है, हमें उसको भी क्या करना चाहिए, उसको भी हमें स्ट्रांग रखना चाहिए, हमारे शरीर को भी हमें मजबूत बनाना चाहिए। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, और स्टेड फास्ट का मतलब होता है बिल्कुल ही फर्म होना, बिल्कुल स्ट्रांगली बिल्डअप होना, और हमें अपने हार्ट को भी स्ट्रांग रखना चाहिए, उसे भी वीक नहीं होने देना चाहिए। डू दिस, ऐसा करने से, एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, यदि हम ऐसा करेंगे, स्ट्रॉन्ग होम्स होंगे, डोर्स फर्मली होंगे, जो हमारी हार्ट बॉडी है वो भी स्ट्रांगली होगी, तो विंड हमारे साथ क्या करेगी, विल बी फ्रेंड्स विद अस, तो हवा हमारे साथ दोस्ती करेगी, वो हमारी दोस्त बन जाएगी, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग पीपल है वो उनको फेवर करती है और वीक पीपल को क्रश करती है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो विंड ब्लोज होती है, जो हवा होती है वो ब्लोज कर देती है, उसे बुझा देती है। वीक फायर्स, जो वीक फायर होती है यानी जो हल्की आग होती है उसको बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, और वो स्ट्रॉन्ग फायर्स को, जो तेज़ अग्नि होती है उसे रोर करती है, रोर एंड फ्लरिश करती है, यानी उसे बहुत ही रिसाउंड और थ्राइव करती है, यानी उसे बहुत ही गरजाती है और उसे और स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसका एक एग्जाम्पल है छोटा सा, कि जैसे एक दिए की आग होती है, दिए की आग अगर हल्की सी हवा आती है तो उससे बुझ जाती है, लेकिन जो खेतों में या जंगलों में जो बड़ी बड़ी आग लगती है वो ऐसे एक हवा के झोंके से नहीं बुझती। तो इसीलिए हमें भी क्या होना चाहिए, वी शुड बी स्ट्रॉन्ग। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे, जो उसकी फ्रेंडशिप है वो अच्छी है, हवा के साथ दोस्ती अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, देखो यदि कोई क्रिटिसाइज़ करता है हमारी, तो क्रिटिसाइज़ करने से क्या होता है, क्रिटिसाइज़ करने से हम निराश हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई हमें चैलेंज करता है तो उस चैलेंज से हम मोटिवेट होते हैं और हम अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को अच्छे से फेस कर पाते हैं। तो इस पोएम का क्या मैसेज है, द पोएम कन्वीज द आइडिया दैट नोबडी केयर्स फॉर द वीक and crumbling people, so we should firm our bodies and make our heart strong। हमें पॉजिटिवली अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए। अब इस पोएम में कुछ हमारे जो लिटरेरी डिवाइसेस है वो यूज़ हुई है। एक तो हमारी जैसे इसमें लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब होता है वर्ड्स रिपीट 2 और मोर लाइन्स, जिसमें जैसे वर्ड्स रिपीट होते हैं जो आपके कंटिन्यू 2 और 3 लाइन्स में या 2 और मोर लाइन्स में हो। जैसे अब इसमें आ गया हमारा वर्ड है डोंट,
डोंट ब्रेक, डोंट स्कैटर, डोंट, तो डोंट वर्ड हमारा 3 लाइन्स में कंटिन्यू यूज़ हो रहा है, तो एनफ हो रहा है। इसके अलावा जैसे आप देखो ये 6, 7, 8 लाइन है, यू, तो इसमें भी हमारा यू वर्ड यूज़ हो रहा है कंटिन्यू, तो ये क्या है, एनफ हो रहा डिवाइस। सेकेंडली हमारा इसमें जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन डिवाइड कैसे यूज़ हुई है, पर्सोनिफिकेशन डिवाइस ऐसे यूज़ हुई है क्योंकि ये तो पूरी पोएम ही पर्सोनिफिकेशन है। क्योंकि पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम जो इन एनिमेट चीज़ है उसको हम एनिमेट चीज़ से उसका कंपैरिजन करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को हम लिविंग थिंग्स के साथ कंपैरिजन करते हैं। जैसे इसके अंदर हम इसको बार बार विंड को बोल रहे हैं, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर, तो जिस तरह से हम उसको यू करके बात कर रहे हैं उससे, तो उससे पता चल रहा है कि जैसे हम किसी पर्सन से बात कर रहे हैं। तो हमारी पूरी पोएम कैसे बेस है, पर्सोनिफिकेशन है। थर्डली हमारा इसमें रिपीटेशन डिवाइस यूज़ हुई है। तो रिपीटेशन क्या होता है, रिपीटेशन जो वर्ड रिपीट होते हैं, जैसे हमारे इसमें देखो बार बार है, जैसे क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग, तो क्रम्बलिंग वर्ड कितनी बार यूज़ हुआ है, तो बार बार वही वर्ड रिपीट हो रहा है 1 लाइन में, तो ये हमारा रिपीटेशन है। फोर्थ हमारा ये सिंबोलिज्म भी है। तो सिंबोलिज्म हमारा कैसे है, क्योंकि सिंबोलिज्म में क्या होता है कि जैसे हमारा किसी से विंड है, जैसे विंड से हमारा सिंबलाइज किया गया है इस पोएम के अंदर कि जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है, जो लाइफ की हमारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, लाइफ के जो चैलेंजेस है, उसको हमारा विंड से कंपैरिजन किया गया है, विंड के साथ उसको सिंबॉलिक किया गया है। इस तरीके से हमारी ये पोएम और इसकी लिटरेरी डिवाइसेस और इसकी समरी कंप्लीट होती है। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड।